अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफियत से होंगी। तो यहाँ पर शहज़ादियों मेरे प्यारे से छोटे से मुन्नू से व्लॉग का हो चुका है आगाज़। तो आज आपके साथ जो है ना बहुत ही यमी सी एक रेसिपी शेयर करूँगी। छोटी सी मुन्नू सी रेसिपी होगी लेकिन बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर करूँगी। वो रेसिपी शहज़ादियों आपने एक मिनट में देख लिया, आपने कहा हम रोज़ रोज़ जो है ना इस रेसिपी को ट्राई करें, तो हम बनाएंगे चिकन ब्रेड, वो भी घर में और बगैर अवन के। तो चले तो करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों अल्लाह पाक के बाबर का नाम से अपने प्यारे से मुन्नू से व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से मेरी तो प्यारी सी सुबह हो चुकी थी और मैं यहाँ पर बना रही थी, आप गेस करें कि क्या मैं बना रही थी। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैं बना रही थी शहज़ादे साहब के लिए यमी सा नाश्ता। तो शहज़ादे से मैंने पूछा, शहज़ादे आप क्या नाश्ता करना पसंद करेंगे? तो शहज़ादे ने मुझे कहा मुझे बना दो पराठा और चाय। तो फिर क्या शहज़ादियों, शहज़ादे की फरमाइश और मैं उस फरमाइश को पूरा ना करूँ तो जल्दी से फिर मैंने बनाया पेड़ा और शहज़ादे के लिए मज़ेदार सा खस्ता सा क्रिस्पी सा क्रंची सा बनाया यमी सा पराठा। तो शहज़ादे को जो है ना वो मेरे हाथ का पराठा बहुत ज़्यादा जो है ना पसंद है, तो इसलिए जो है ना वो पराठे की ही फरमाइश करते हैं। तो सुबह सुबह ना उनको वैसे भी आदत है चाय पराठा खाने की। अच्छा शहज़ादियों, जब सर्दी का मौसम होता है ना तो उनको चाय पराठा जो है ना डेली भी मैं दे दूँ ना तो वो बड़े ही शौक से खा लेते हैं। और समटाइम ऐसे होता है फिर मैं ना उनको एक मग चाय का दे देती हूँ और साथ जो है ना एग बना देती हूँ और जो है ना साथ पराठा दे देती हूँ। लेकिन उनकी यही ख्वाहिश होती है अगर मैं उनको डेली भी चाय पराठा दी जाऊँ ना तो इससे ज़्यादा उन्होंने खाते ही रहना होता है। बस ये एक संडे का दिन होता है जिस दिन वो चाय पराठा नो नान चने जस्ट हलवा पूरी जो है ना वो लाइक करते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ शहज़ादे हलवा पूरी अकेले अकेले ही आप खा लेते मेरे उठने से पहले ना तो वो ना अपना नाश्ता कर चुके होते हैं। समटाइम ऐसे होता है मैं उठती हूँ तो नाश्ता कर रहे होते हैं, समटाइम ऐसे होता है कि नाश्ता कर लेते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ शहज़ादे अकेले अकेले, फिर मुझे कहेंगे मैं आपको भी नाश्ता ला देता हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मैं तो अपना एज़ यूजुअल जो मेरा नाश्ता है ना मैंने वो ही नाश्ता करना है। तो शहज़ादे साहब को शहज़ादियों मैंने दे दिया था नाश्ता और यहाँ पर अपने लिए बना रही थी ऑमलेट। आपको पता है मेरा यही नाश्ता होता है और आपने ना बोर हो जाना है मेरे इस नाश्ते को जो है ना वो देख देख के, लेकिन मैं बोर नहीं होती शहज़ादियों इस नाश्ते को खा खा के, मुझे यही बड़ा अच्छा लगता है। इसमें ये होता है मैं वेजिस ज़्यादा ऐड कर लेती हूँ ना जिससे जो है ना वो स्टमक फुल रहता है, मतलब कि पेट भरा रहता है शहज़ादियों। ये होता है कि मुझे ना शाम तक जो है ना वो भूख नहीं लगती और जो है ना वैसे भी मुझे ऑमलेट ना बड़ा ही पर्सनली तौर पर बना पसंद है, तो फिर मैं यही लाइक करती हूँ, मुझे यही शहज़ादियों जो है ना अच्छा लगता है। तो फिर जो है ना मैं स्पेशली वेट करती हूँ सुबह होगी तो मैं ना यम्मी सा अपना नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से शहज़ादियों मेरा मज़ेदार सा नाश्ता तो बनकर हो चुका था तैयार। और फिर जो है ना मैंने बच्चों का भी नाश्ता बनाना था, फिर बच्चों का नाश्ता बनाया, बच्चों को नाश्ता करवाया और माशाल्लाह से फिर जो है ना बच्चों को भी नाश्ता करवा दिया और ख़ुद भी नाश्ता कर लिया। और यहाँ पर शहज़ादियों मेरी प्यारी सी जो है ना वो दोपहर का टाइम था यहाँ पर ना और पापा जी उठ गए थे। मैंने पापा जी से पूछा पापा जी आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो प्यारे से पापा जी ने कहा कि मेरे लिए ना बेसन वाली रोटी बना दो। मैंने आपको अक्सर ही व्लॉग्स में अपने वीडियोस के अंदर बताया है कि पापा जो है ना थोड़ा डाइट वाला खाना जो है ना लाइक करते हैं, तो हैवी खाना जो है ना बिल्कुल भी नहीं खाते। समटाइम जब मेरा दिल करे ना, जब कहें कि जो दिल करता है बना दो, तो फिर मैं उनको भी शहज़ादियों चाय पराठा और एग बना देती हूँ ना। एक दिन मैंने उनको चाय पराठा और एग बना के दिया तो बाद में ना थोड़े दिन बाद कहते निशा से कहो कि मुझे ना वो वैसा छोटे से ना परोंठी बना दे छोटा सा पराठा बना दे और साथ में ना चाय और एग बना दे। फिर मुझे बड़ी खुशी हुई कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पापा को मेरा बनाया हुआ नाश्ता जो है ना वो अच्छा लगा। तो यहाँ पर ना शहज़ादियों मम्मा ने घर में ना मलाई के साथ जो है ना बटर बना के रखा था, मलाई का मटर। तो बटर इतना अच्छा लगता है, मटर नहीं बटर तो इतना मज़े का इसका टेस्ट होता है। तो मैंने कहा चलो पापा को ना नाश्ते, पापा हेल्दी चीज़ें लाइक करते हैं ना, चलो हम उनको बटर लगा देते। तो बटर का तो शहज़ादियों कोई भी जो है ना वो नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होता है और रोटी का टेस्ट भी इतना मज़े का बन जाता है। अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, बेसन वाली रोटी जो है ना मेरी मम्मा के घर में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और हमें पता ही नहीं था कि बेसन वाली रोटी भी बनती है। हाँ ये तंदूर के अंदर जो है ना मम्मा बताया करती थी बेसन वाली रोटी बड़ी अच्छी बनती है, तो हमने कभी घर में बनाई नहीं थी। तो यहाँ पर जब मैं आई ना शादी करके तो मम्मा ने एक दिन ना रोटी बनाई बेसन वाली, उसके अंदर अंडा डाल के और मतलब प्याज हरी मिर्ची ज़ीरा और बड़ी लाइट सी रोटी थी, बड़ी मज़े की मुझे लगी। और तब से शहज़ादियों बेसन वाली रोटी की ना मैं फ़ैन हो गई, मुझे इतनी पसंद है ना अब ये बेसन वाली रोटी कि बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मम्मा ने फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी मम्मा जो है ना अपनी मदर इन लॉ के हाथ से खाई थी, तो मम्मा ने बनाई भी बहुत मज़े की थी।
तो एग डाला था ना, तो इतनी सॉफ्ट स्पॉन्जी शहज़ादियों बन के तैयार हुई थी ना, बड़ी ही मज़े की बन के तैयार हुई थी। तो तब से ना मुझे ये ना बहुत मज़े की रोटी लगती है। बस मैं कहती हूँ अपनी लाइफ के मतलब तकरीबन 22 ईयर्स में मैंने कभी भी बेसन वाली रोटी नहीं खाई थी, लेकिन जब शादी उसके बाद मैंने इस चीज़ को ट्राई किया तो बहुत कमाल की थी। तो यहाँ पर वो यमी सी जो है ना रेसिपी मैं बना रही थी, मुझे बनानी थी चिकन ब्रेड। मैंने कहा आज बच्चों को ना चिकन ब्रेड बना के देती हूँ। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने जो है ना ये थोड़ा सा चिकन लिया था, उसके अंदर मैंने ऐड कर लिया था दही, फिर मैंने उसके अंदर टिक्का मसाला, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा हॉट सॉस जो है ना, चिली फ्लेक्स डाले, ब्लैक पेपर डाली, सॉल्ट ऐड किया, जस्ट इसको मैरिनेट करके रख दिया। बाद में थोड़ा सा पानी ऐड किया और वही जो है ना मैरिनेशन वाला चिकन था वो ऐड किया। इसको मैंने अच्छे से शहज़ादियों जो है ना कुक कर लिया। तो पानी सारा शहज़ादियों माशाल्लाह से जो है ना वो ड्राई हो चुका था। और अब यहाँ पर जो है ना मैंने फिर चिकन को जो है ना अच्छे से मैश कर लिया और थोड़ा सा मैंने लिया मैदा और थोड़ा सा बटर ऐड किया घर का। उसके अंदर जो है ना मैंने इसकी थोड़ी सी इसको मिक्सिंग की, भुनाई की, फिर डाल दिया दूध। और यहाँ पर इतना प्यारा आपका मिक्सर, मैंने तो थोड़े से बच्चों के लिए चिकन ब्रेड बनानी थी ना, तो इसलिए जो है ना मैंने थोड़ा सा ही चिकन लिया था और थोड़ा सा था। अगर आप बल्क क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो इससे ज़्यादा चीज़ों की क्वांटिटी को आप डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, डजन मैटर, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप जैसे मर्ज़ी बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। सर्दी के मौसम में ना वैसे भी थोड़ा सा चटपटा सा खाने को दिल करता है, क्रेविंग्स होती है। गर्मी में गर्मी से इतना बुरा हाल होता है, इससे ज़्यादा दिल करता है लाइट वेट से जो है ना वो खाने खाएं, दाल चावल खा लें, कोई चटनी खा लें, सैलड खा लें, इस टाइप की चीज़ें खाने को दिल करता है। बट शहज़ादियों जब सर्दी का मौसम होता है उसमें हैवी भारी भरकम चीज़ें खाने को मन चाहता है। फ्राइड आइटम्स तो मैं कहती हूँ कि रात को लेट नाइट भी क्रेविंग होती है कि फ़्राइड आइटम्स जो है ना हम खा लें। अच्छा, ये आटा मैंने गूंद के रखा था, मैदा मैंने लिया था शहज़ादियों उसके अंदर। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे ना तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज ज़रूर करना, मैं आपको फुल डिटेल के साथ भी रेसिपी बता दूँगी। तो मैदा लिया था, उसमें मैंने ऐड किया था वर्म मिल्क। उसके बाद जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड किया ख़मीर, जिसको ईस्ट भी बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी शुगर ऐड की और जो है ना गर्म दूध के साथ मैंने इसको गूंद के रख दिया था। और जब ये अपनी क्वांटिटी में ट्रिपल नहीं मतलब डबल ट्रिपल हो जाए ना, कि आपको पता चल जाए कि ये राइस हो गया, देन आपने समझ जाना शहज़ादियों कि आपका आटा जो है ना बनकर तैयार हो गया। तो माशाल्लाह से फिर यहाँ पर थोड़ा सा हाथों पे मैंने ऑयल ग्रीस किया और इसको थोड़ा सा स्प्रेड किया। और यहाँ पर माशाल्लाह से जो चिकन हमने कुक करके रखा था तो शहज़ादियों उसकी हमने कर देनी है फिलिंग। आप किसी भी टाइप से इसकी फिलिंग कर सकते हैं। चिकन ब्रेड बनाने के बहुत से वेज हैं, किसी भी वे के साथ आप जो है ना इसको शेप दे सकते हैं। मैंने जस्ट ये सिंपल से तरीके के साथ शेप दी, आपकी अपनी मर्ज़ी है शहज़ादियों, आप जैसी मर्ज़ी जो है ना वो चिकन ब्रेड को शेप दे सकती हैं। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी इसके अंदर जो है ना वो कट्स। तो कट्स लगा के फिर जो है ना हमने इसकी जो है ना इसको कर देना है, इसकी फोल्डिंग करनी है। तो फोल्डिंग आपने इस तरीके से करनी है कि आपकी जो स्ट्रिप्स है ना वो स्ट्रिप्स के साथ ना जुड़ें। जब फाइनली शहज़ादियों ये कुक हो जाएगी ना तो देखेगा ये स्ट्रिप्स इतनी प्यारी लगती हैं ना। तो मैंने तो जल्दी जल्दी ये जो है ना चिकन ब्रेड रेडी की थी, क्योंकि हमने जाना था चच्ची जान के घर जो है ना, तो उनके जो है ना नवासे को शायद उनकी बेटी के बेटे को देखने के लिए ना, तो वहाँ भी हमने जाना। तो सडनली हमारा जो है ना वो प्लान बना जाने का। तो मैं मम्मा कहती चलें, मैंने कहा चलो चलते हैं। तो यहाँ पर फिर जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से ना चिकन ब्रेड की ना तैयारी शुरू की और जल्दी से मैंने इसको किया डन। और यहाँ पर फिर ना लंच हमने जो है ना वो करके जाना था। तो फिर शहज़ादियों मैंने साथ साथ जो है ना मैंने कहा चलो फ़िश जो है ना, मैंने फ़िश जो है ना वो फ्रीज़र से निकाल के रखी। मैंने कहा चलो फ़िश भी हम जो है ना वो साथ ही बना लेते हैं और सब जो है ना वो फ़िश खा लेंगे और चिकन ब्रेड जो है ना मैं बच्चों को दे दूँगी। तो यहाँ पर फिर शहज़ादियों मैंने इसके ऊपर जो है ना इसकी जो है ना वो फिलिंग की, अच्छे से इसको जो है ना मतलब इसकी शेप दी। और इसके बाद शहज़ादियों जो है ना ओवन में कह रही हूँ, पतीला मैंने काफ़ी देर पहले से ना चूल्हे के ऊपर रख दिया था, क्योंकि चूल्हे के अंदर मुझे इसको बेक करना था, मैं इसको ओवन के अंदर जो है ना बेक नहीं करती। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने इसके ऊपर लगाया एग। तो यहाँ पर एग की मैं योक लगा रही हूँ, फुल्ली एग जो है ना मैंने इसके ऊपर नहीं लगाना, जस्ट योक लगाई है मैंने इसके ऊपर। योक लगाने का मकसद ये है कि इसके ऊपर बड़ा ही प्यारा येलोइश टाइप का शहज़ादियों कलर आएगा। तो आपने भी कोशिश करनी है कि फुल एग इसके ऊपर नहीं लगाना, जस्ट एग की योक लगानी है। तो अब यहाँ पर शहज़ादियों लास्ट पे फाइनली आपने एक चीज़ लगानी है, वो है तिल और जो है ना कलौंजी। अगर कलौंजी आप लाइक करते हैं लगा लें, तिल लाइक करते हैं लगा लें। अगर आपका मन नहीं है तो आप दोनों चीज़ें ना लगाएं, ये ऑप्शनल है, मर्ज़ी है तो आप लगा सकते हैं। अगर चीज़ को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो कलौंजी और तिल मस्त लगाइएगा। मैंने बच्चों के लिए बनानी तो मैंने कलौंजी ऐड नहीं की। तो शहज़ादियों यहाँ पर माशाल्लाह से फिर जो है ना मैंने एक ढक्कन लिया, उस पर ग्रीस किया ऑयल। मैं देसी तरीक़ों के साथ हर चीज़ बना लेती हूँ।
तो यहाँ पर जो है ना मेरे पास जैसे जैसे चीज़ें मौजूद होती है मैं उस चीज़ को बना लेती हूँ। तो 10 मिनट जो है ना इसको मैंने रखा बाहर और फिर जो है ना मैंने इसको रख दिया पतीले के अंदर। तो शहज़ादियों याद रखिएगा जब भी आपने बेकिंग करनी है ना, पतीले में बार बार आपने लिड हटा कर नहीं देखना। जब जब बार बार आप ढक्कन को हटाएंगे ना तो शहज़ादियों आपकी जो है ना वो सारी हीट बाहर निकल जाएगी और चीज़ के ऊपर कलर नहीं आएगा। और मैंने तकरीबन जो है ना 30 मिनट तक जो है ना इसको नहीं हटाया था ढक्कन को। यहाँ पर माशाल्लाह से 30 से 32 मिनट हो गए थे। तो फाइनली यहाँ पर माशाल्लाह से चिकन ब्रेड इतनी कमाल की बनकर तैयार हुई थी, इतनी प्यारी जो है ना वो राइस हुई थी, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई थी। शहज़ादियों जैसे ही मैंने इसके स्लाइसेस कट किए तो शहज़ादे साहब आ गए तो कहते हैं कि मुझे टेस्ट करवाओ। फिर एक स्लाइस मैंने उनको दिया, फिर साथ में जो है ना प्यारा सा भाई आ गया, मैंने उसको स्लाइस दिया, फिर मम्मा को दिया, आपी को दिया और ऐसे जो है ना बनाई मैंने बच्चों के लिए थी। लेकिन सबको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है तो सब ने फिर बड़े मज़े से खाई। और जो है ना यहाँ पर फिर 2 स्लाइसेस मैंने बच्चों के लिए रख दिए, वो 2 स्लाइसेस जो है ना वो बच्चों को खिलाए और बाकी सब ने जो है ना वो खाई और इन्जॉय की। मैं कहती हूँ चीज़ हम जब बनाते हैं ना, हम किसका नाम लेके बनाते हैं तो बाद में चीज़ माशाल्लाह से सब खा लेते हैं। शहज़ादियों ये बात होती है किस्मत की, जिसकी किस्मत में जो चीज़ होती है ना वो उसको ज़रूर मिलती है। और कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हमने ये चीज़ बनाई थी इसके लिए उसके लिए तो वो खा गया, ये नहीं। शहज़ादियों जो रिज़्क़ अल्लाह पाक ने, जो चीज़ अल्लाह पाक ने एक बंदे की किस्मत में लिख दी है ना तो उसने ज़रूर खानी होती है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से देखें हमारी चिकन ब्रेड इतनी सॉफ्ट स्पॉन्जी बनकर तैयार हुई थी ना शहज़ादियों, बहुत ही कमाल की हमारी चिकन ब्रेड बनी थी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप फुल रेसिपी मेरे से लेना चाहते हैं ना, आपने एक मरतबा मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज ज़रूर करना है तो फिर देखिएगा इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर जो है ना फुल रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पर हम जा रहे थे अपने चाचू जान की तरफ, तो यहाँ पर मैंने कहा ज़रूर जो है ना छोटा सा फुल्लू से क्लिप्स जो है ना मैं वहाँ पर जाके लूँगी। तो यहाँ पर अभी हम घर से जो है ना वो बाहर निकले थे और मैंने कहा चलो यहाँ पर व्यू बनाते। और हसन हसनैन गाड़ी में इतनी मस्तियाँ कर रहे थे और कह रहे थे हमने तो बाबा की गोद में ही बैठना। और इसके बाबा जो है ना वो बड़ा इरिटेट होते हैं ऑब्वियसली कि जब गाड़ी ड्राइव करे तो बंदा परेशान तो हो ही जाता है और वैसे भी अपना फुल कॉन्संट्रेट रखना होता है गाड़ी के ऊपर। तो यहाँ पर हम आ गए थे और हसन और हसनैन ने इतना इन्जॉय किया। और ये घर माशाल्लाह से इतना ज़्यादा शहज़ादियों खुला है ना कि बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। और यहाँ पर आके ना पर्सनली तौर पर मुझे इतनी प्यारी फीलिंग आती है एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मम्मा के घर आई। इस घर में स्पेशली जब मैं आती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं मम्मा के घर में आई हूँ। तो यहाँ पर हसन जो है ना इतना इन्जॉय कर रहा था, इतना इन्जॉय कर रहा था, इसने बड़ी मस्तियाँ की और बड़ा ही यहाँ पर जो है ना इन्होंने इन्जॉय किया, खेले कूदे। और जो है ना यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा एरिया जो खुला है, मैं आप नेक्स्ट टाइम जाऊँगी ना तो फुल वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि काफ़ी यहाँ पर जो है ना वो खुला होता है। तो फिर बच्चे जो है ना बड़ा ही इंजॉय करते हैं और हसनैन माशाल्लाह से इतना खेलता है ना, यहाँ पर इतना खेलता है। और ये जो मेरी मदर इन लॉ है ना उनका ससुराल है जहाँ पे हम आए थे और ये है हमारी प्यारी चीज़ ना। इसकी मैं वीडियो बना रही थी, इसने जल्दी जल्दी से अपना फेस टर्न कर लिया। मैंने कहा लो जी तुम्हारी वीडियो मैंने बना के ही रहनी, इतनी प्यारी क्यूटू सी है। और ये मेरा शहज़ादा सा बेटा हसनैन। तो यहाँ पर फिर शहज़ादियों हमने मज़े मज़े की जो है ना ये चीज़ें खाई। और यहाँ पर हमने जो है ना मम्मा ने और आपी ने चाय एंजॉय की, क्योंकि मैं चाय जो है ना जस्ट 1 टाइम पीती हूँ, अदरवाइज़ सम टाइम ऐसे हो जाता है कि सेकंड टाइम भी पी लेती हूँ। अदरवाइज़ जो है ना एक बार तो मैंने चाय जो है ना शहज़ादियों पीनी होती है। और यहाँ पर ये लोग ना इंजॉय कर रहे थे टिकटॉक्स फनी वीडियोज़ जो है ना, साथ साथ चाय चल रही थी और साथ साथ वीडियोज़। और यहाँ पर जो है ना ये रूम डेकोरेट हुआ था क्योंकि असद भाई जो है ना हमारे उनकी बर्थडे थी, तो मैंने कहा चलो इसका क्लिप भी हम ऐड करते हैं। और यहाँ पर जो है ना यमी से पुप्पो जान ने मंगवाए हमारे लिए दही बल्ले और इतने मज़े के फ्रेश दही बल्ले थे ना। अब वैसे नॉर्मली तौर पे ना शहज़ादियों मिलते नहीं है, लेकिन ये बहुत फ्रेश दही बल्ले थे। फिर शहज़ादियों हमने यहाँ पर जो है ना वो खाना एंजॉय किया, खाना खाया और फिर जो है ना शहज़ादियों हम आ गए थे घर। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो चैनल को लाइक कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।